बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार अंडा ग्रेवी का सालन बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार अंडा ग्रेवी किस तरीके से बनेगी और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार अंडा ग्रेवी कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देख के, मज़ेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप घी। घी को हम अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। और कुछ सेकंड के लिए हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। खड़े मसालों से प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिसको मैंने चॉपर के अंदर ऐड करके ब्रीक चॉप कर लिया। चॉपर नहीं तो आप हाथ से भी इनको चॉप कर सकते हैं ब्रीक ब्रीक। और प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा कलर हम इसका चेंज नहीं होने देंगे। 3 से 4 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए। बहुत ही मज़े की अंडे की ग्रेवी बनती है, इस तरीके आप ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती। तो प्याज का कलर अच्छी तरह चेंज हो चुका है तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक की पेस्ट को भी 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। इसको आपने लाजमी 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। तो मैं भी इसको फ्राई कर लूँ 1 से 2 मिनट, फिर आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट को भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया, अच्छी तरह इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर रेगुलर। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। 2 टीस्पून बारीक इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। थोड़ा सा हम इनको पानी लगाएंगे ताकि मसाले जले ना। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और 3 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह मसालों की भुनाई करनी है प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ। अगर मसाले जलने लगे तो आपने इनको पानी लगाते रहना है। तो 4 से 5 मिनट आपने अच्छी तरह इनकी बुनाई करनी। जितनी ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ज़्यादा टेस्टफुल अंडा बनेगा। तो मैं 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इनकी बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलूँ। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह मसालों की बुनाई कर ली है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 मैंने मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ज़्यादा आपने पानी ऐड करके पेस्ट नहीं बनानी। और टमाटर की पेस्ट के साथ हम हाफ टी स्पून या हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर देंगे और इसको भी तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भी पकाने में। तो जल्दी से मैं इनकी भी बुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। फ्लेम को मैंने फिर से लो कर दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे दही। चलें, इतनी काफ़ी होगी, ज़्यादा आपने दही इसके अंदर ऐड नहीं करनी, थोड़ा सा हमने इसके अंदर खट्टापन ले आना है। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फ्लेम लो रहेगा। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी दही मसाले के अंदर, फिर हम थोड़ा सा तेज़ करके फ्लेम को इसको तब तक पका लेंगे जब तक दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है, घी हमारा सेपरेट हो चुका है। तो अंडों के लिए ज़बरदस्त मसाला रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसको भी मिक्स कर लेंगे।
तो एक बार आप ज़रूर बनाएं इस तरीके। अंडा ग्रेवी बहुत ही मज़े का बनता है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ कप। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हल्की फ्लेम पे हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। चलें, अब हम इसको कवर कर देते हैं। फ्लेम हमारा लो रहेगा। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। मिसाले के अंदर पानी ऐड करने के बाद कवर करके लो आंच पे 5 मिनट पका लिया है और जो पानी ऐड किया था वो अच्छी तरह पक चुका है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये मैंने तकरीबन 6 अदद अंडे लिए थे। इस तरीके स्लाइस में इसकी कटिंग कर लिए, बॉयल करके ये इसमें मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया खुशबू के लिए, बस और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसको ना प्यार से मिक्स करेंगे ताकि जो सफ़ेदी है अंडे की, उसके अंदर जर्दी है, उसको आपने बाहर नहीं निकालना। अगर इसको तेज़ तेज़ हलाएंगे इस तरीके तो फिर जर्दी जो है अंडे की वो बाहर निकल जाएगी, उसको हमने बाहर नहीं निकालना। चलें जी, अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। फिर से 5 मिनट हम इसको दम वाली आंच पे फिर पकने देंगे ताकि मिसाले का सारा टेस्ट जो है वो अंडों के अंदर आ जाए। तो मैं 5 मिनट तक दम वाली आंच पे इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अंडों को मिसाले के अंदर ऐड करने के बाद कवर करके 5 मिनट तक हल्की आंच पे पका लिया है और मज़ेदार अंडा ग्रेवी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये आपने एंड पे ऐड करना है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके इस तरीके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इंशाल्लाह एक बार ज़रूर बनाएं इस तरीके ये रेसिपी, आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़े की ये ग्रेवी बनती है, अंडा ग्रेवी। चलें जी, अब हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, ऊपर से हम कवर लगा देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए और कितना ज़बरदस्त अंडा ग्रेवी का सालन हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हुआ है। माशाल्लाह ये देखिए और माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो मिसाला चेक करें व्यूअर, ये देखिए। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी अंडा ग्रेवी की, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार अंडा ग्रेवी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।